हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे स्वस्थ जीवन के लिए हेल्दी डाइट चार्ट क्या हो सकता है। आज शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसका खान पान बिल्कुल स्वस्थ हो। अधिकांश लोग घर से बाहर ही भोजन करना पसंद करते हैं। अनेक लोग फास्ट फूड आदि का भी सेवन करते हैं। नतीजा ये होता है कि लोग बीमार पड़ने लगते हैं। ऐसे में जब भी कोई रोगी किसी डॉक्टर से संपर्क करता है तो डॉक्टर सबसे पहले मरीज को अपनी डाइट प्लान बदलने की सलाह देते हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में संतुलित आहार चार्ट नॉर्मल डाइट प्लान लोगों की जरूरत के अनुसार बनाया गया है, जो इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हेल्दी डाइट चार्ट न सिर्फ रोगियों को फायदा पहुंचाता बल्कि सभी लोगों को इससे लाभ मिलता है। दैनिक आहार तालिका का पालन कर आप खुद के साथ अपने परिवार को भी स्वस्थ बना सकते हैं। इसलिए आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि स्वस्थ आहार चार्ट क्या होता है। आइए जानते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है और स्वस्थ रहने के लिए आपको दैनिक आहार तालिका में कैसा होना चाहिए। संतुलित आहार स्वस्थ भोजन क्या है? वह कोई भी पदार्थ जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल या प्रोटीन से बना हो, जिसे जीव द्वारा जीवन जीने के लिए ग्रहण किया जा सके, उसे भोजन कहते हैं। भोजन में अनेक पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के विकास एवं वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। भोजन से विभिन्न पौष्टिक तत्व मिलते हैं जैसे कार्बोज, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। पौष्टिक तत्व आपके शरीर में पोषण स्तर को बनाए रखते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें। इसलिए न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन बिताने के लिए संतुलित आहार का सेवन करना बहुत ही जरूरी होता है। अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए संतुलित भोजन मूल आधार है। वायु और जल के बाद शरीर के लिए भोजन ही आवश्यक होता है। भोजन ग्रहण करने पर पाचन रस उस पर अपना काम करता है और भोजन से जरूरी पोषक तत्व शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इससे ही आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है। मनुष्य जिस तरह का भोजन ग्रहण करता है उस पर ही मनुष्य की स्वास्थ्य स्थिति निर्भर करती है। इसलिए हर व्यक्ति को संतुलित आहार चार्ट का प्लान करना जरूरी होता है। जो इस वीडियो में हम संतुलित आहार के बारे में जानेंगे और उसके किस तरह से कौन सा चार्ट रहेगा वो हम इस वीडियो में पूरी तरह से जानेंगे। स्वस्थ भोजन के क्या क्या फायदे हो सकते हैं वो भी हम जान लेते हैं। शरीर को ऊर्जा मिलती है, शारीरिक तंतुओं का निर्माण होता है, बीमारियों से बचाव होता है, शारीरिक गतिविधियां सुचारू रूप से जारी रहती है। अब हम जानेंगे पुरुषों के लिए कौन सा संतुलित आहार होता है। आप कौन सा नॉर्मल डाइट चार्ट यूज कर सकते हैं जिसको करने के बाद में आपका स्वास्थ्य एकदम पूरी तरह से ठीक रहेगा। पुरुषों को संतुलित आहार के रूप में कौन कौन से खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए जान लेते हैं। कार्ब्स और प्रोटीन युक्त भोजन करने चाहिए। सोने से लगभग 1 घंटा पहले या उससे पहले भोजन आपको जरूर करना चाहिए। रात का खाना खाने के बाद में आपको तुरंत नहीं सोना चाहिए। इसके साथ ही सुबह व्यायाम और टहलने की आदत आपको डालनी चाहिए। सुबह उठकर 1 गिलास दूध जिसमें मलाई नहीं होनी चाहिए। इसके साथ आप 3 से 4 बादाम खा सकते हैं। शाम को थोड़ी मात्रा में स्नैक्स जैसे जूस, फल, ग्रीन टी, नट्स आदि लेने से ऊर्जा का स्तर बना रहता है। नाश्ते में अंकुरित अनाज, मौसमी फल, उपमा, दलिया, खिचड़ी आदि ले सकते हैं। नाश्ते में कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार का सेवन करना चाहिए। दोपहर के भोजन में दाल, रोटी, सब्जी, चावल एवं सलाद ले सकते हैं। इसके साथ 1 कप दही या छाछ भी लेनी चाहिए। दही सदैव दोपहर या सुबह में लेना चाहिए। आपको इवनिंग में दही नहीं लेना चाहिए जिससे पाचन शक्ति आपका कमजोर हो सकता है। रात में कम एवं हल्का भोजन करना चाहिए। रात के भोजन में चावल जितनी मात्रा में उसके कम लेना चाहिए। केवल रोटी, सब्जी और सलाद ले सकते हैं। कभी भी आप कोई भी डाइट लेते हैं तो उसमें सलाद को आपको पहले सेवन करना है, उसके बाद में आपको खाना खाना है। अब जानते हैं कि महिलाओं के लिए कौन सा संतुलित आहार चार्ट हो सकता है। महिलाओं के लिए पोषण संबंधी आवश्यक पुरुषों से भिन्न होती है क्योंकि महिलाओं को मानसिक द्रव्य के कारण पुरुषों की तुलना में अधिक आयरन की आवश्यकता होती है। इसलिए महिलाओं के संतुलित आहार में आपको आयरन की मात्रा वाले पदार्थों को ज्यादा सेवन करना चाहिए। कौन कौन से खाद्य पदार्थ को सेवन करना चाहिए ये भी हम जान लेते हैं। महिलाओं को नाश्ते में प्रोटीन युक्त आहार लेना चाहिए। ब्रेड या फिर दलिया के अंकुरित अनाज का सेवन कर सकते हैं। मौसमी फलों का सेवन करें। दूध और नट्स भी नाश्ते में ले सकते हैं। दिन का भोजन कार्ब्स, प्रोटीन और वसा से युक्त होना चाहिए। भोजन में 2 रोटी, 1 कटोरी चावल, दाल, सब्जी, सलाद, 1 दही की कटोरी का सेवन कर सकते हैं। शाम के वक्त ग्रीन टी, जूस, फल व नट्स ले सकते हैं। रात का भोजन दिन की तुलना में हल्का होना चाहिए। 2 रोटी, सब्जी, सलाद, कटोरी दाल ले सकते हैं। रात में सोने से पहले 1 गिलास जरूर पीना चाहिए। संतुलित आहार के बारे में हम जान लेते हैं। हर व्यक्ति की शारीरिक संरचना और उसके द्वारा जानने वाली मेहनत के हिसाब से खान पान की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से आप अलग अलग डाइट प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल व्यायाम और एक्सरसाइज करते हैं तो ये सारी चीजें अपना सकते हैं। दिमाग सुचारू रूप से काम करता रहे और शरीर थके नहीं, इसलिए हर व्यक्ति को लगभग 1200 से लेके 1800 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इतनी कैलोरी ऊर्जा के रूप में शरीर में बेहतर ढंग से संचारित हो जाती है जो वसा के रूप में शरीर में नहीं जमती है। इसलिए आहार चार्ट में खाद्य पदार्थों की मात्राएं कैलोरी के हिसाब से इतनी होनी चाहिए। दिन के 3 मुख्य भोजन जैसे नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना 300 से 350 कैलोरी रखें। बाकी 300 कैलोरी में स्नैक्स और अन्य चीजों को सेवन कर सकते हैं। आप ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं। मैदा और चावल से बचना चाहिए। अगर संतुलित आहार करना है तो जो भी खाना खाएं वह गेहूं
से बना हो या ब्राउन चावल हो। सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए। अगर आपको सर्दी जुकाम रहता है या नज़ले की प्रॉब्लम रहती है तो आप गुनगुना पानी का सेवन कर सकते हैं। लगभग आप 2 गिलास गुनगुना पानी पिए। नाश्ते में ओट्स का सेवन करें, लेकिन बाहर का प्रिजर्वेटिव युक्त ओट्स हो। आधी ओट्स लाकर इसमें प्याज, लहसुन, दालचीनी, कलौंजी, ब्रोकली और नमक आदि डालकर बनाएं। कभी कभी कॉर्नफ्लेक्स और मलाई उतारकर दूध का भी सेवन कर सकते हैं। दिन के भोजन में नाश्ते के बीच में 5 से 10 बादाम का सेवन कर सकते हैं। कॉफी या ग्रीन टी, अदरक, तुलसी, दालचीनी और अदरक इलायची से बनी हुई चाय का सेवन कर सकते हैं। इसमें चीनी ना मिलाएं। दिन के भोजन में 1 कटोरी ब्राउन राइस, सलाद, दाल और 2 रोटी का सेवन करें। इसके साथ ही 1 कटोरी सलाद भी ले सकते हैं। शाम के समय कोई भी सब्जियों से बना हुआ सूप या ग्रीन टी ले सकते हैं। आपकी पाचन क्रिया को दुरुस्त करने के लिए आप सूप का सेवन करेंगे तो बहुत ही फायदेमंद रहता है। रात के भोजन में 1 कटोरी वेज सूप, 1 कटोरी सलाद, 1 बड़ी कटोरी पपीता या 1 कटोरी भरकर उबली हुई सब्जियां खा सकते हैं। इसमें लहसुन और प्याज का सेवन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं तो पतंजलि द्वारा निर्मित संतुलित आहार चार्ट के बारे में हम जान लेते हैं। सुबह उठकर बिना ब्रश या बिना कुल्ला किए आपको 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना चाहिए। नाश्ते से पहले आप एलोवेरा का रस पी सकते हैं या पतंजलि आंवला का रस पी सकते हैं। इसके बाद को आपको संतुलित आहार का चार्ट हम देखते हैं कि क्या क्या आप सेवन करना चाहिए। नाश्ता आप सुबह 8:30 बजे के टाइम पे कर सकते हैं, 8 से 8:30 बजे। 1 कप उसमें दूध, बादाम, पावरविटा, 2 से 3 पतंजलि आरोग्य बिस्किट, पोहा, उपमा, सूजी, दलिया, कॉर्नफ्लेक्स, ओट्स, मुरमुरे, अंकुरित अनाज, 1 से 2 पतली रोटी। आप रोटियां जो बनाते हैं उसमें आप मिलेट्स का यूज करते हुए भी आप बना सकते हैं, वो आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। 1 कटोरी हरी सब्जियां, प्लेट फलों का सलाद, फलों का जूस, केला, अनार, संतरा, सेब, पपीता आदि का आप सेवन कर सकते हैं नाश्ते के समय। दिन के भोजन आप सुबह दिन का भोजन दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक आप कर सकते हैं। उसमें 1 से 2 पतली रोटियां, 1 कटोरी चावल, ब्राउन राइस ले सकते हैं। उसमें 1 कटोरी हरी सब्जियां, 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी मट्ठा, छाछ, दही आदि यूज कर सकते हैं। शाम का नेक्स्ट में जलपान में हम 3:30 बजे कर सकते हैं। 1 कटोरी सब्जियों का सूप पी सकते हैं। उसमें मूंग दाल, फलों का सलाद, केला, सेब, पपीता, 1 गिलास दूध, 2 से 3 बिस्किट का सेवन कर सकते हैं। रात्रि का भोजन आपको जल्दी करना चाहिए। 7 से 8 बजे के बीच में आप रात्रि का भोजन करना चाहिए। 1 से 2 पतली रोटियां खा सकते हैं। उसमें 1 कटोरी हरी सब्जियां, 1 कटोरी मूंग दाल, ये सारा सेवन कर सकते हैं। सोने से पहले आप गर्म गुनगुना दूध पी सकते हैं या पतंजलि का त्रिफला चूर्ण, हृद्राखंड पाउडर आदि का सेवन कर सकते हैं। स्वास्थ्य आहार अपनाने के दौरान आपका खान पान क्या होना चाहिए उसके बारे में जान लेते हैं। स्वास्थ्य आहार चार्ट अपनाने के लिए आपको खान पान में इनको शामिल करना चाहिए। अनाज होता है जो पुराना चावल होता है उसको आपको सेवन करना चाहिए। सत्तू का सेवन कर सकते हैं आप। दालें में मूंग, मसूर, अरहर, चना दाल का सेवन कर सकते हैं। फल और सब्जियों में अनार, संतरा, सेब, पपीता, परवल, लौकी, तरोई, करेला, कद्दू, मौसमी सब्जियां, करेला, केला, नारियल और मौसमी फल का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य में गाय का दूध, नारियल पानी, नारियल का दूध आदि सेवन कर सकते हैं। स्वस्थ आहार अपनाने के दौरान आपकी जीवन शैली किस प्रकार से हो सकती है। ध्यान एवं योग का अभ्यास आपको रोज करना चाहिए। ताजा एवं हल्का गर्म भोजन अवश्य करें। भोजन धीरे धीरे शांत स्वभाव में शांतिपूर्वक और सकारात्मक एवं खुश मन से करें। 3 से 4 बार भोजन अवश्य करें। किसी भी समय का भोजन नहीं त्यागें। अत्यधिक भोजन से परहेज करें। हफ्ते में 1 बार उपवास करें। अगर आप उपवास 16 घंटे वाला उपवास भी करते हैं तो भी आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है, जिसमें आप दोपहर का खाना खा के नाइट में आप कोई खाना ना सेवन करें और अगले सुबह ब्रेकफास्ट सेवन कर सकते हैं। अमावस्या का 1/3 1/4 भाग रिकॉर्डें, मतलब आपको जितनी भूख लगी है उससे कम खाना खाएं। भोजन को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाना चाहिए। कम से कम आप 30 से 35 बार भोजन को चबा कर खा सकते। भोजन खाने के बाद में 3 से 5 मिनट तक टहलें। सूर्योदय से पहले या 7 जाग जाएं, मतलब 5:30 से 6 बजे तक। रोज आपको ब्रश करना चाहिए, जीभया को साफ करना चाहिए। रात्रि में सही समय पर नींद लें। आपको 9 से 10 बजे तक आपको सो जाना है, जिससे कि आप जल्दी उठ सकें। आपके लिए योग, प्राणायाम और ध्यान करना बहुत ही जरूरी होता है। योग प्राणायाम में आप भस्त्रिका, कपालभाति, ब्राह्मण प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ब्राह्मरी, उद्गीत, उज्जयी, प्रणव जप आदि कर सकते हैं। आसन में आप सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, उत्थान पादासन, भुजंगासन, मर्कटासन, शशांगासन, शवासन और पश्चिमोत्तासन कर सकते हैं। क्या क्या आपको बैलेंस डाइट के दौरान परहेज करना चाहिए। आपको नया चावल नहीं सेवन करना चाहिए। मैदे को आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि आपकी पाचन शक्ति को कमजोर करता है। दाल में कुल्हड़, उड़द और राजमा, छोले आदि का सेवन से परहेज करना चाहिए। अगर आपको संतुलित आहार का सेवन करते हो तब। फल एवं सब्जी में बैंगन, आलू, नींबू, सरसों, टमाटर, नींबू, खट्टे अंगूर, आलू, कटहल, अरबी आदि का सेवन करना। दही, मछली, पनीर, तीखा भोजन, सरसों का तेल, तेले मसालेदार भोजन, अधिक नमक, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, जंक फूड, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ का भी सेवन से बचना चाहिए। संतुलित आहार से जुड़े हुए सवाल जवाब भी जान लेते हैं। संतुलित आहार क्या है। संतुलित आहार वह होता है जो आपके शरीर को सभी जरूरत पोषक तत्व उपलब्ध कराता है।
उन पोषक तत्वों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। संतुलित पोषण के लिए ताजा फल, सब्जियां, साबुत अनाज और प्रोटीन अपने रोज के आहार में लेनी चाहिए। यदि आप आहार में यह सभी पोषक तत्व न हो तो शरीर न सिर्फ कमजोर हो जाता है बल्कि बीमारियों का घर भी बन जाता है। क्या संतुलित आहार लेने से वजन बढ़ता है? संतुलित आहार लेने से व्यक्ति का वजन नहीं बढ़ता और शरीर स्वस्थ एवं सक्रिय रहता है। संतुलित आहार से व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो रहता है। व्यक्ति के उम्र के साथ भूलने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संतुलित आहार के साथ आपकी दिनचर्या में बदलाव लाना चाहिए। इससे रोगों से लड़ने की क्षमता भी वृद्धि होती है। बैलेंस डाइट प्लान के दौरान आपको शाकाहारी और मांसाहारी आहार में किसको प्राथमिकता देनी चाहिए वो भी इस वीडियो में जानेंगे। अभी शाकाहारी और मांसाहारी आहार की विशेषताएं यहाँ दी जा रही है। आयुर्वेद में भोजन को 3 श्रेणियों में रखा गया है। ये श्रेणियां 3 गुणों को दर्शाती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसको हम इस रीत से जान लेते हैं। तामसिक में जैसे मांस, मछली, अंडे, मादक पदार्थ, संगृहित या भोजन और बासी भोजन आलसी एवं सुस्त बनाता है। वहीं राजसिक भोजन तीखा एवं अधिक चटपटा होता है। यह व्यक्ति को अशांत और आक्रामक बनाता है। सात्विक भोजन पूर्णतः शाकाहारी होता है। यह भोजन दूध, सब्जी आदि से प्राप्त होता है। इसमें पूर्ण भोजन सामग्री अनाज, साग सब्जी, दालें, फल, मेवे, बीज, दूध और दूध से बने पदार्थ सम्मिलित हैं। आपका जानकारी के लिए सात्विक, राजसिक और तामसिक से संबंधित जुड़ी हुई बातें हम जान लेते हैं। भोजन केवल शरीर की विभिन्न आंतरिक और बाहरी क्रियाओं हेतु ऊर्जा का स्रोत ही नहीं बल्कि शरीर को स्वस्थ एवं बलवान रखने का उत्तम साधन है। इससे मानव का मस्तिष्क भी स्वस्थ तरह से काम करता है। सात्विक एवं शाकाहारी भोजन हमेशा अच्छा माना जाता है। यह मानव के लिए अनुकूल माना जाता है क्योंकि यह मानवीय संवेदनाओं का पालन करता है, जबकि तामसिक और मांसाहारी भोजन हिंसक एवं अमानवीय विचारों का जन्मदाता होता है। इसलिए भारतीय जीवन शैली में शाकाहारी भोजन को प्राथमिकता दी जाती है। शाकाहारी भोजन शरीर और मन को शांत एवं संतुलित बनाए रखता है। शाकाहारी भोजन आपके शरीर को विषहीन, स्वस्थ और शुद्ध रखता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए शाकाहारी भोजन ही व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा माना गया है। ये पूरी जानकारी थी स्वास्थ्य संबंधी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।